आज मैं आपसे राहत क्लिनिक के बारे में, शहर में जो अफवाहें उड़ाई जा रही है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली 3 टॉपिक है। एक तो हमारे दवाखाने से पिछले महीने में जो निमोनिया के पेशेंट कुछ रेफ़र हुए उनके बारे में। दूसरी चीज़, कई दिनों से जो लोग हमारे कंपाउंडर्स के बारे में जो तकरार कर रहे थे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और तीसरी जो बात है वो है कैबिन में होने वाली गर्दी के बारे में। सबसे पहले जो मुद्दा है, पिछले कुछ 15 दिन में जो हमारे दवाखाने से हमने निमोनिया के पेशेंट रेफ़र किए, तो कई लोग वाशिम के अंदर ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने जो है वो पेशेंट को रेफ़र करने में लेट कर दिए या डॉक्टर साहब के सलाइनों की वजह से निमोनिया हो गया। तो ये चीज़ के बारे में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, अभी जो वायरल फीवर शुरू है इसके अंदर मैं क्या, कोई भी डॉक्टर क्या करता है कि भाई पेशेंट को पहले ओपीडी के में जो पेशेंट आता है उसको पहले शुरू मेडिसिन दे के देखता। 2 दिन में अगर आराम नहीं हुआ तो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते। ब्लड टेस्ट करने के बाद में रिपोर्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर देते। उसी तरह से वो 2 पेशेंट का मैंने भी ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके बाद में हम हर पेशेंट को जो है दोनों टाइम जो है पूछते हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा है। पेशेंट अगर बोलता है अच्छा लग रहा है तो हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते, अच्छा नहीं लग रहा है तो या तो ट्रीटमेंट बदलते या फिर हम लोग पेशेंट को रेफर करते। ये हमारा 10 साल से यही प्रोसीजर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जो हम लोग आज भी वो इस पे कायम है, दोनों टाइम हमारा कैबिन का दरवाज़ा खुला रहता है। जेलको वाले पेशेंट जो है दोनों टाइम हमारे से आकर मिलते हैं और अगर उनको रिलीफ नहीं हो रहा है तो हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज करते हैं। लेकिन अगर रिलेटिव ही अगर समझो हमसे ऐसी बात ना करे कि भाई पेशेंट को रिलीफ नहीं है, तो हम तो यही समझेंगे ना कि भाई पेशेंट को आराम पड़ रहा है, ट्रीटमेंट हम लोग कंटिन्यू रखते। तो यहाँ पर भी वही बातें हुई थी। पेशेंट को जो है, हालांकि दोनों पेशेंट जो थे वो हमारे पास में सिर्फ 1.5 से 2 दिन रहे। उसके बाद में हमने रेफ़र किए और रेफ़र करने के बाद में हमने जो ट्रीटमेंट किए उनके पास में ऑलरेडी वो चिट्ठियाँ है, वो ट्रीटमेंट है। अगर कोई भी एमडी डॉक्टर अगर आपको ऐसा बता दे कि भाई सलाइनों से निमोनिया हुआ, तो मैं उसी दिन से मेरी प्रैक्टिस करना बंद कर दूँगा। क्योंकि हम आज से पेशेंट नहीं देख रहे, 10 साल के अंदर मैंने तकरीबन लाखों पेशेंट देख लिया हूँ। कौनते पेशेंट को कौन सी सलाइन लगाना है, कब लगाना है, ये जो है अल्लाह का एहसान है कि मुझे उसका नॉलेज है। और मेरी नज़र से मैंने कई निमोनिया के पेशेंट भी जो है ट्रीट किया है। तो ये अफवाह उड़ाना कि भाई सलाइनों से निमोनिया हुआ या ट्रीटमेंट से निमोनिया हुआ, ये बोलना सरासर गलत है। आप ये जो चिट्ठियाँ हैं ट्रीटमेंट के किसी भी एमडी डॉक्टर को बताकर पूछ सकते हैं। और हम लोग जो है दोनों टाइम सभी सलाइन वालों को दोनों टाइम हम याद से पूछते हैं, कितनी भी गर्दी रही हम उनको टाइम देते हैं कि भाई आपको हमारे ट्रीटमेंट से रिलीफ मिल रहा नहीं मिल रहा। हाँ, अगर किसी वजह से पेशेंट सलाइन लगा के सीधा घर को जा रहा है तो हम ये समझते हैं कि भाई उसको ट्रीटमेंट से रिलीफ है और उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो अंदर कैबिन में नहीं आया और बताया नहीं। तो ये सिर्फ हमारी ही गलती नहीं है, ये साथ वालों की भी गलती रहती, खुद पेशेंट की भी नेग्लिजेंसी रहती, उसकी भी थोड़ी सी काहिली रहती और सुस्ती रहती। दूसरी चीज़ जो है, हमारे सलाइनों से जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई बुखार में सलाइन लगाने से, तो हम लोग जब से कोविड आया, कोरोना आया, हमारे वायरल पेशेंट को वही ट्रीटमेंट दे रहे जिससे निमोनिया ना हो। क्योंकि हमारे नज़र में हर वायरल का पेशेंट जो है वो कोविड सस्पेक्ट रहता है। हमें पता है कि वायरल में कभी भी निमोनिया हो सकता है, तो हम पहले से एहतियात के तौर पे जो है उस तरह का ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। सिर्फ ये क्या है, कुछ लोगों का जो है रिलेटिव के साथ में, रिलेटिव के नज़र में जो है अच्छा बनने की कोशिश में या अपनी चापलूसी दिखाने के चक्कर में, ये रिलेटिव के सामने या दूसरे लोगों के सामने जिनके किसी वजह से हमारे से नाराज़गी होंगी, वो गांव में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। अगर आपको किसी को शक है तो सपी के पास मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, कई दिनों से हमारे कंपाउंडरों को लेकर जो है गांव में चर्चा होती है कि भाई डॉक्टर साहब के पास बच्चे कंपाउंडर है, इनके पास जो है वो बच्चे ही सलाइन लगा रहे हैं। तो देखिए, सब लोग जानते हैं हमारे पास में मुजफ्फर, साबिर और बाकी ज़रूरत पड़ी तो राहत, ऐसे बड़े कंपाउंडर है। छोटे जो कंपाउंडर है हमारे पास में, जिनको आप छोटा नहीं बोल सकते, वो भी 10वीं पास बच्चे हैं, 10वीं पढ़े हुए बच्चे हैं। और दूसरे जो छोटे बच्चे भी है, हम उनसे वही काम लेते हैं जो उनको वो जो कर सकते हैं, वो भी हम साबिर की निगरानी में उनको करने लगाते हैं या बड़े कंपाउंडरों की निगरानी में करने लगाते हैं। क्योंकि दवाखाने में सिर्फ सलाइयाँ लगाना ही काम नहीं होता है, दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं। बिल जो है जमाना पड़ता है, सलाइनों के जो माल आते हैं वो जमा करना पड़ता है। रोज़ाना आपको पता है कि हमारे दवाखाने में कम से कम 300 से 400 लोग आते हैं। एक पेशेंट के साथ में 2-2 पेशेंट आते हैं, बच्चे साथ में रहते हैं, बच्चों की खान अलग होती है। बच्चे कैबिन में हॉल में बैठ के ही कुछ भी खा लेते हैं, उसकी खान अलग।
आपके घर में अगर 2 मेहमान आ गए तो 2 दिन में पूरे घर में जो है किस तरह से हालत होती है आपको पता है। हमारे यहाँ तो रोज कम से कम 200 लोग आते हैं, 200। तो यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दवाखाने में किस तरह से मिसमैनेजमेंट होता होगा और किस तरह से कचरा होता होगा। तो यही बच्चे जो है हमारे कंपाउंडर जो है सारी चीज़ों को साफ सफाई रखने का काम करते हैं। सलाइना जमाने का काम, खाली सलाइना रखने का काम, इंजेक्शन का रखना है। गवर्नमेंट की जो हम लोगों के इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से कौन सा कचरा कैसा जमा करना है, इसके लिए तो हमें बच्चे लगना ही है। और ज़रूरत पड़ने पे बच्चों से हम जो है अगर बड़े कंपाउंडर नहीं आए तो सलाइना भी लगवाना पड़ता है। तो ये हम पेशेंट की सहूलत के लिए लगाते हैं। तो ये हमारी मजबूरी भी नहीं, हमारी ज़रूरत भी है। तीसरी चीज़ जो लोग और एक चीज़ है कि आज आप देख रहे हैं कोविड के बाद से हमारे जो कंपाउंडर है, वसीम हो गया, राहत हो गया, मुजफ्फर हो गया, साबिर हो गया, आज भी इमरजेंसी में आप ही के घरों में जाकर जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपके घर में अगर कोई इंतकाल होगा, किसी की डेथ हो गई, तो पेशाब की नली तक निकालने वाला कोई नहीं रहता, वो हमारे ही कंपाउंडर जाके निकाल रहे। इन्होंने जो है डायरेक्ट तो नहीं सीखे, दवाखाने में ही रह के सीखे। और जितने भी ये साबिर है, मुजफ्फर जो बड़े कंपाउंडर है, ये जब मेरे पास आए थे आपने देखे, ये भी जब छोटे ही थे, लेकिन आज ये क्या काम कर रही है पूरे गांव को मालूम है। कई बार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जहाँ जेल को नहीं लगती वहाँ हमारे कंपाउंडर जाके लगा रहे हैं अपने पेशेंटों को। तो ये बच्चे जो है यहीं पे ट्रेन हुए, हमारे क्लिनिक में ट्रेन हुए। और आज जो ये बच्चे हैं ये भी जब ट्रेन हो जाएंगे, ये आप ही के घरों में जाके खिदमत देने वाले हैं, आप ही की खिदमत करने वाले हैं। तो इसके अंदर निगेटिव सोचने में कोई मतलब नहीं है। तीसरी जो बात हमारे दवाखाने के अंदर हवा उड़ाई जाती है कि भाई कैबिन में डॉक्टर साहब एक साथ बहुत पेशेंट ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो पेशेंट की मतलब क्वांटिटी है, शायद ही वाशिम में कोई दवाखाने में रोजाना इतने पेशेंट होते होंगे जितने राहत क्लिनिक में होते हैं। रोजाना 200 प्लस पेशेंट हो रहे हैं। उसमें रिपोर्ट वाले अलग रहते हैं, मशवरे वाले अलग रहते हैं। तो इतनी गर्दी के अंदर एक एक पेशेंट लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमें ज़रूरत के हिसाब से, गर्दी के हिसाब से कभी 3 पेशेंट, कभी 4, कभी 5, कभी 10 पेशेंट भी लेना ही पड़ता है। ये हमारी ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि ऐसा लेने के बाद में भी जो है पेशेंट को 2-2 घंटे हमारे दवाखाने में बैठना पड़ता है। तो हम लोग जो है एक एक पेशेंट देख ही नहीं सकते। तो हमारा इतना ही कहना है कि हम लोग जो है हमारा सिस्टम नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा है। आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ कौन सा लाइन लगाता है, इंजेक्शन हम भर के रखते हैं, लिखने वाला हमारे पास में है। तो अगर किसी को ये सिस्टम पसंद नहीं आता, अगर किसी को हमारा तरीका पसंद नहीं आता, तो आपको इख्तियार है कि आप वाशिम में सिर्फ मेरा ही दवाखाना नहीं है, आप कहीं पर भी अपने पेशेंट का इलाज करा सकते हैं। हमने कभी किसी को डोर जाकर इनवाइट नहीं किया कि कोई पेशेंट हो तो हमारे दवाखाने में आओ। ना ही हम कैम दे के हमने कभी लालूच किसी को दी है, ना ही हमने कुछ ऐसा मतलब ऑफर सिस्टम शुरू किया कभी। हमारा तो सब खुला काम है। सीसीटीवी कैमरे के अंडर में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आप जब घर से पेशेंट भेज रहे हैं, आपको मालूम है कि कैबिन में 10-10 पेशेंट अंदर रहना है। आपको ये भी पता है कि भाई वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो बच्चे सलाइन लगाने वाले हैं। आपको ये भी पता है कि लिखने वाला अलग है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आती है तो आप अपने पेशेंट को कोई और दवाखाने का रास्ता बताएं। हमारी मजबूरी है, हम हमारे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। हमारे जो लोग अकीदत से, मोहब्बत से हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग उनको खिदमत देने के लिए 24 घंटे तैयार है। हमारी पूरी टीम उनको खिदमत देने के लिए तैयार है। लेकिन जो गलत माइंड से, जो निगेटिव थिंकिंग से हमारे दवाखाने में आना चाहते हैं, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमारे दवाखाने से दूर रहे। क्योंकि ये निगेटिव चीज़ें बहुत 1 सालों से सुनने को आ रही है। लेकिन मैं इसीलिए चुप था कि मुझे पता था कि जो इज्जत और जो प्यार मुझे वाशिम से मिला, शायद ही कोई डॉक्टर को इतना प्यार और इतनी इज्जत मिली होंगी। इसलिए मैं ये 5% लोगों को इग्नोर करते हुए 95% लोगों की तरफ देखते हुए आज तक मैंने आपसे रूबरू ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन कुछ चीज़ें निगेटिव ऐसी आ रही थी, इसलिए आपके रूबरू होना पड़ा। क्योंकि दिन पे दिन देखिए वायरस बहुत ख़राब आ रहे हैं। 2-2 दिन के बुखार में पेशेंट सीरियस हो रहा है। कई बार तो हमारे कैबिन में वेटिंग हॉल में बैठे बैठे पेशेंट को झटके आ जा रहे हैं बुखार के, इतने खराब वायरस आ रहे हैं। अगर ऐसी ही निगेटिव चीज़ें चलती रहेंगी तो कोई भी डॉक्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा ट्रीटमेंट करने के लिए, वो हिचकिचाएगा। इसलिए आपके रूबरू होना पड़ा। क्योंकि अलग अलग कुछ भी लोग जो है जिसको कुछ नहीं समझता। अभी वायरल में बच्चों के पैर दुखना शुरू हो रहे थे, पैर जा रहे थे। एक पेशेंट का फोन आया, बोले तुमने इंजेक्शन दिए करके पैर चले गए। मैंने बोला एक पैर दुख रहा है दोनों? तो बोले दोनों भी। मतलब और क्या हो रहा था? बोले गलावट है। अरे भाई वायरस में ऐसा हो ही रहा, पैर जा रहे, गलावट आ रही, इंजेक्शन का क्या रोल है उसके अंदर? 10 साल में लाखों इंजेक्शन लगा दिए, अभी तक के अल्लाह का एहसान है कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप जिनको बोल रहे हैं बच्चे लगा रहे हैं, आप मुझे एक केस बता दीजिए कि हमारे कंपाउंडर ने सलाइन दिया हो और किसी को रिएक्शन आया हो।
या हमारे कंपाउंडर ने बच्चे ने किसी को कुछ किया और उसको रिएक्शन आ गया। हालांकि हम रिएक्शन की कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता। हम जितनी भी चीजें दे रहे सारे केमिकल है। मैं क्या जो भी डॉक्टर लिख रहा, किसी किसी को एलर्जी की गोली से भी एलर्जी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। लेकिन अल्लाह का एहसान है, आप सबकी दुआएं है कि 10 साल हो गए हमारे किसी भी तरीके से किसी को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बस यही कहना था कि अगर किसी को हमारा तरीका पसंद नहीं आता, हम हमारे कंपाउंडर को नहीं निकाल सकते, हम हमारा तरीका नहीं बदल सकते। गर्दी रहने की वजह से हमें कैबिन में एक साथ 5 पेशेंट 10 पेशेंट ज़रूरत के हिसाब से बुलाना ही पड़ता। हम हमारे कंपाउंडर कम नहीं कर सकते, हमारे लिखने वाला बंद नहीं कर सकते। हम जो है हमारा तरीका किसी भी सूरत में बदल नहीं सकते। हाँ, आपको अख्तियार है कि आप अपना दवाखाना बदल दें, क्योंकि जिस तरह से आप निगेटिव लेकर आएंगे तो निगेटिव ही होगा, वरना आज तक के सब पॉजिटिव लेकर दवाखाने में आ रहे थे और अल्लाह का एहसान है सबके साथ पॉजिटिव ही हो रहा था और इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि मुझे भरोसा है रोजाना एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई हमारे कैबिन से दिल से दुआ देकर नहीं निकलता। तो मुझे उनकी दुआओं पे पूरा भरोसा है। हमने आज तक ईमानदारी से काम किया, अल्लाह ताला पे भरोसा है कि वो हमारे ईमानदारी का हमें फल ज़रूर देगा। क्यों मैंने ये दवाखाना सिर्फ यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा, मैंने नागपुर में ताजुद्दीन बाबा के कदमों में रह के मेरे क्लिनिक मैंने जो है मेरी डिग्री ली है। मैंने उलमा इकराम के कदमों में बैठकर मेरी पढ़ाई की है और मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह के ऊपर। मैं आखिरत को ध्यान में रखते हुए मेरी प्रैक्टिस करता हूँ और अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी नीयत हमेशा अपने पेशेंट के लिए साफ रही है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलती होती भी है तो मैं भी इंसान हूँ, लेकिन जो चीज़ों की गलती बताई जा रही है वो सरासर गलती नहीं थी और ना ही कुछ, क्योंकि वायरल ही ऐसा है कोविड। आप जितना भी ट्रीटमेंट करो दिन पे दिन पेशेंट की तबीयत बिगड़ती ही जाती है उसके अंदर। हमने पीछे कोविड में भी देखे, चलता इंसान गया, अच्छी तबीयत रही, 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहकर भी क्या नतीजे निकले ये हमने भी देखा। लोगों ने लाखों रुपए लगाकर भी क्या नतीजे निकले हमने देखे। चाहे आमदार हो खासदार हो, अच्छी तबीयत लेके दवाखाने में गया और आखिरी में क्या न्यूज़ आई ये आपको भी पता है। तो ये वायरल का नेचर है, दिन पे दिन तबीयत बिगड़ती है, इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। शुक्रिया।